हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई द्वारा रिलीज की गई एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है डिफरेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज के लिए। ये जो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिचुएटेड है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई है और उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई सोलन हिमाचल प्रदेश में अपना फॉर्म फिल करने के लिए, आप वहाँ पे अपनी जो भी वैकेंसी है उनके लिए अप्लाई करने के लिए, वो ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देख सकते हैं। ये आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए वैकेंसीज निकाली गई है टीचिंग पीजीटी पोस्ट के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए। आप देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल डगसाई डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश की ये पोस्ट है। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पे कॉल करके या ईमेल करके जो है वो पूछ सकते हैं। ये जो हमारे पास है सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इन यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ऑन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या टर्म बेस्ड एडहॉक पार्ट टाइम, इस तरह के डिफरेंट वैकेंसीज जो है वो डिफरेंट टर्म के ऊपर निकाली गई है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, बॉटनी इनसाइट टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है उसका लिंक भी मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले देखो पीजीटी की कितनी पोस्ट है। पीजीटी जो है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इनमें जो है एडहॉक बेसिस के ऊपर जो है एडहॉक गेस्ट जो फैकल्टी होते हैं उन्हीं की तरह होता है। लेकिन हम मान सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी कंपैरेटिव ऐसे होता है कि कुछ पीरियड्स के लिए उनको जो है वो मनी दिया जाता है। यहाँ पे मंथली बेस्ड ही पेमेंट रहती है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी की तरह ही होता है कि एक टेन्योर के लिए जब तक परमानेंट टीचर नहीं आते हैं उस तरह से जो है एडहॉक टीचर्स को जो है वो रखा जाता है। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री में जो एडहॉक टीचर को रखा जा रहा है। क्वालिफिकेशन आपकी उसी सब्जेक्ट में मास्टर होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। देन हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी साइंस की रखी जा रही है, जिसके लिए बीएससी और बीएड चाहिए विद मिनिमम 50%। टीजीटी सोशल साइंस में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है। कंप्यूटर साइंस के जो टीजीटी होंगे उनके लिए जो है वो ऑब्वियसली बीएड जरूरी नहीं होती है। बीसीए या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस बीई बीटेक किसी ने की हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी डांस एमए चाहिए इंडियन क्लासिकल डांस में। देन टीजीटी स्पेशल एजुकेटर ग्रेजुएशन विद बीएड और बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा। पीआरटी प्राइमरी टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए चाहिए। देन स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ कोचेस चाहिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एंड हॉकी के लिए जो पार्ट टाइम रहेंगे। तो आप देख सकते हो उसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, रेगुलर पे उसको जो है वो रखा जा रहा है। तो उसके लिए कॉमर्स चाहिए ग्रेजुएशन या फिर 15 ईयर सर्विस चाहिए एज अ क्लर्क इन डिफेंस सर्विस। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आर्मी का या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 1 साल से कम नहीं हो। नॉलेज होनी चाहिए उनके पास अकाउंटिंग की, एक्सेल सीट की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अकाउंट क्लर्क इन डिफेंस सर्विस और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो उनका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आप देख सकते हो अकाउंटेंट रेगुलर पोस्ट है, तो बीकॉम हो उनके पास या फिर एक्सपीरियंस हो इन डिफेंस सर्विस हो या फिर मिनिमम कहीं और पे एज अकाउंट क्लर्क जो है उनके पास एक्सपीरियंस हो। देन हेड क्लर्क कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जा रहा है। हेड क्लर्क की आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंप्यूटर की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन है। उसके अलावा एलडीसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनके पास भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए बीकॉम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की और कंप्यूटर एमएस ऑफिस वगैरह उनको आना चाहिए। देन नर्स की, रेजिडेंट नर्स की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे +2 और डिप्लोमा नर्सिंग होना चाहिए या फिर फीमेल पैरामेडिक को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उसके अलावा सुपरवाइजर हॉस्टल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, फिजिकली फिट कैंडिडेट। देन उसके बाद विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इन्वेंट्री ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल की जो भी चीज़ें हैं उनको जो है वो सुपरवाइज करने के लिए जो है इनको रखा जाएगा। देन हाउस मदर्स मैट्रन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स होनी चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल है यहाँ पे। देन वार्डन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखी जा रही है। देन लैब अटेंडेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे +2 विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट।
सो यहाँ पे जो पे एंड अलाउंसेस है, जो भी स्कूल का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिल करने की या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की 15 मार्च 2024 है। क्योंकि इस फॉर्म को आपको जो है इस तरह से फिल करना है। सबसे पहले आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद वहाँ पे जो भी फॉर्मेट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि इस तरह से आपको अप्लाई करना है, उस फॉर्मेट को फिल करके फिर जो भी डिज़ायरेबल आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनकी कॉपीज़ लेके उनको सेल्फ अटेस्ट करके फिर आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक एपीएस रक्साई के नाम पे। आपने डिमांड ड्राफ्ट बना दिया, सारी चीज़ें बना दी, उसके बाद आपको जो है वो पोस्ट बाय पोस्ट वहाँ पे पहुँचाना है उस स्कूल में 15 मार्च तक, या फिर अगर आप नियर बाय रहते हो, हिमाचल प्रदेश में हो, सोलन डिस्ट्रिक्ट में नियर बाय कहीं हो, तो बाय हैंड जो है वो आपको आप वहाँ पे इस फॉर्म को पहुँचा सकते हो। यहाँ पे ये भी बोला गया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जो है, जो उनके पास फॉर्म पहुँचेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उनको ईमेल के थ्रू या फिर टेलीफ़ोन करके वो बता देंगे कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो, फिर इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर दैट जो है वो उनकी सिलेक्शन कंप्लीट होगी। सो फ्लुएंसी इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी की मैंडेटरी बोली गई है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे टीचर्स के लिए जो है वो 40 ईयर से कम एज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर या फिर लास्ट 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तो मतलब उसको डिज़ायरेबल ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। देन उसके बाद टीजीटी के लिए जो 50% मार्क ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हो सकता है कि 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में है, बट 50 से अबव मार्क्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में लिए हैं, तो उनको कंसीडर कर लेंगे, टीजीटी के लिए बोला गया है। देन उसके बाद हमारे पास बोला गया सीटेट टेट क्वालिफाइड होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ जो है सीटेट और टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये सारी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट पोस्ट है, और जो भी पोस्ट है वहाँ पे निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी कैंडिडेट जिनकी जो है क्वालिफिकेशन बन रही है और इंटरेस्टेड है वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट आपको सिर्फ 100 रुपीज़ का बनाना है। सो जो भी आपको क्वेरी रहेगी आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो, फ़ोन कॉल भी उनको जो है आप कर सकते हो। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।